डाउट पूछने का तरीका याद है ना? जो लोग हैंड रेस कर रहे हो बीच बीच में, पहले ग्रुप पे अपना नाम भेजो। बोलो सिद्धांत। So could you make someone co-host so like we can interact? So क्या? like ऐसे so आप किसी को co-host बना सकते हो so और unmute कर सकते हो so या वो viable नहीं होगा। फिर से बोलो, क्या कह रहे थे सिद्धांत? So I was asking so if you could make someone a co-host and give us the permission to unmute. उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर मतलब कोई स्पैमर या कुछ आएगा सर मतलब को-होस्ट किक कर देगा मतलब आप बस पढ़ा हो ऐसे। सर ऐसे तो क्लास में इंटरेक्शन थोड़ा होगा सर ऐसे मतलब सर इतना लाइक नहीं लाइक जमता। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट में भी शिफ्टेड हो सकता है, राइट में भी शिफ्टेड हो सकता है, डिपेंडिंग एलिमेंट एम की आइडेंटिटी क्या है। एलिमेंट एम है क्या? करेक्ट। एम अगर मेटल यस हुआ, बहुत एक्टिव मेटल हुआ, तो ये इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्टेड होगा। ओके। यस और सर अगर नॉन मेटल हुआ तो ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्टेड होगा। तो डिपेंडिंग ऑन आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट एम, ये रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम किसी एक डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा। मान लो ये रिएक्शन राइट में शिफ्टेड है, इसका क्या मतलब होगा? स्ट्रॉन्ग मेटल है। राइट है मतलब ज्यादा एटम्स आयंस बना रहे हैं और कम आयंस वापस एटम बना रहे हैं। करेक्ट। राइट में यस शिफ्ट है मतलब नेट में ज्यादा एटम्स आयन बना रहे हैं। अब ज्यादा एटम्स अगर आयंस बना रहे हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन प्लेट पे छोड़ के जाएंगे, तो ये जो प्लेट है मेटल की, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। करेक्ट। और ज्यादा आयन सोल्यूशन में चले गए तो सोल्यूशन में नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके। और सिमिलरली अगर ये रिएक्शन लेफ्ट में शिफ्टेड है, ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्टेड है, तो ज्यादा आयंस एटम बना रहे हैं, वो आयंस एटम बनाने के लिए प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो प्लेट पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और सॉल्यूशन से कैटायंस चले गए तो सॉल्यूशन में नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। करेक्ट। तो इन whichever direction, in whichever direction this equilibrium is shifted, we will see two layers
of opposite charges being developed. One on the plate, another in the solution. ओके और दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा. द पोटेंशियल डिफरेंस between these two layers of charges is called as electrode potential. Okay. और हम लोग इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते. तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस. एक रेफरेंस, एक हाफ सेल को हम बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल 0 है, फिर उसके रिस्पेक्ट में सब मेजरमेंट करेंगे कि उससे कितना कम या उससे कितना ज्यादा. This much clear? Yes. Yes, sir. शिफ्ट इक्विलिब्रियम दूसरे हाफ सेल में भी डिपेंड करेगा? नहीं नहीं भाई, ये सिर्फ एक सिंगल हाफ सेल है, किसी और से कनेक्ट नहीं किया है तुमने इसको. अच्छा. ओके, तो इसका अपना इक्विलिब्रियम अपने पीरियोडिक टेबल में लोकेशन पे डिपेंड करेगा ना, कि ये स्ट्रॉन्ग मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है. करेक्ट. कनेक्टेड रहता है तो दूसरे पे भी डिपेंड करता है. कनेक्टेड रहता तो पूरे सेल में वोल्टेज आता, और वो डिपेंड करता दोनों की रिलेटिव टेंडेंसी पे, कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. तो सर पोटेंशियल डिफरेंस किसका बोला है? ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इन दो लेयर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है. ओके सर. देखो, तुमने सपोज सोडियम दिया, ठीक है. सोडियम बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है. करेक्ट. यस यस सर. यस सर. सुनो सुनो, जिंक कॉपर ही लो. जिंक और कॉपर दोनों मेटल्स हैं. करेक्ट. दोनों में इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्टेड होगा. करेक्ट. ओके. Yes, sir. तो दोनों में इस तरह चार्ज सेपरेशन होगा, प्लेट पे नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज. अग्रीड.
Yes. Yes. लेकिन स्ट्रॉन्गर मेटल कौन है इन दोनों में? Zinc. मतलब जिंक में ये नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कॉपर से ज्यादा होगी। तो जब तुम जिंक और कॉपर को आपस में कनेक्ट करोगे तो जिंक का ये डिफरेंस कॉपर के डिफरेंस से ज्यादा होगा। समझ रहे हो? यस सर। तो उनको कनेक्ट करने के बाद फिर एक्सटर्नल वायर में भी करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वायर में फ्लो करेगा ना? हाँ, डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे एक यस सर। डिफरेंस होगा जिंक वाला, एक कॉपर में होगा। जिंक वाला पोटेंशियल डिफरेंस कॉपर से ज्यादा होगा, समझे? यस सर। इसलिए फ्लो करेंगे। चले आगे। तो मतलब दोनों प्लेट्स नेगेटिव चार्ज की होंगे? बेटा देखो, नेगेटिव चार्ज जब कॉपर में कम है, जिंक में ज्यादा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? कॉपर इज पॉजिटिवली चार्ज एज कंपेयर टू जिंक प्लेट। अच्छा, ये समझ रहे हो? सर मतलब जिंक के रेफरेंस में सब। भाई देखो, ये सपोज ऐसी सिचुएशन है, ये जिंक की प्लेट है, इस पे -5 और सोल्यूशन में +5 चार्ज, ठीक है? और दूसरी साइड कॉपर है, उसमें -2 +2। अब तुम इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो ये ज्यादा नेगेटिव है ना? यस। यस सर। और यहां से यहां फ्लो करेंगे ना? यस सर। यस। तो अगर मैं कह दूं इस -5 को मैं 0 बोल दूं तो ये कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। रेफरेंस अगर मैं अपना चेंज कर दूं तो इस सिचुएशन में कॉपर के पास जिंक से ज्यादा चार्ज है ना, पॉजिटिव, या जिंक के पास कॉपर से ज्यादा नेगेटिव चार्ज है? यस सर। यस सर। यस सर। तो +3 होगा। हाँ सर। हाँ ठीक है, या 5 जो भी है। तो समझ में आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? यस सर। यस यस। सर। तो इसको हम लोग एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही मेजर करते हैं, और वो रेफरेंस होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, which we also write as SHE. कैसे बनाते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? बीकर में H+ आयंस लेंगे। प्लेट किसकी लेंगे इसमें? नोबल मेटल। प्लैटिनम, सिर्फ प्लैटिनम, क्योंकि गुड एब्जॉर्बर है ना वो। तो प्लैटिनम पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब एट प्रेशर ऑफ 180, और H+ आयंस की मोलैरिटी 1 मोलर। तो इस हाफ सेल को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड वर्ड यूज्ड है, मतलब सारे एक्टिव मासेस 1 होने चाहिए। ओके? यस। तो ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। मतलब रेफरेंस इलेक्ट्रोड का क्या मतलब हुआ? सर जिसके रिस्पेक्ट में बाकी सब क्या पोटेंशियल है स्टडी। नहीं, इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब ये हुआ कि इसका ईएमएफ हम 0 बोल देंगे। हम इसके ईएमएफ को 0 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, करेक्ट? यस। तो 0 है नहीं, बट वी आर इज assigned a value of 0 volt. Okay?
तो मतलब अगर अब मैं तुमसे कहूं किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है? With respect to standard hydrogen electrode 5. हाँ, मतलब ये है कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से 5 वोल्ट ज्यादा है। समझ लो? यस यस सर। तो इसका ईएमएफ लिखने का तरीका देखो। ईएमएफ को ई से डिनोट करेंगे और ऊपर अगर नॉट लगा है मतलब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब सारे एक्टिव मासेस 1 है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन के वे में इस हाफ सेल को कैसे डिनोट करोगे? उसको कितनी वैल्यू दे रहे हैं? 0 वोल्ट। सिमिलरली इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन वोल्टेज भी 0 वोल्ट। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। तो अब किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। मतलब सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब सारे आयंस की मोलैरिटी 1 मोलर होनी चाहिए, सारी गैसेस का पार्शियल प्रेशर 1 atm होना चाहिए, और it should be measured with respect to standard hydrogen electrode। ठीक है, तो अब मान लो मेरे पास कोई हाफ सेल है, ये मेरे पास एक हाफ सेल है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं मेजर करना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? हम एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे। ओके, और एक वायर से कनेक्ट कर देंगे इसको और सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। अभी एक गैल्वेनिक सेल बन गया, करेक्ट? यस। यस। और इसमें बीच में वोल्ट मीटर और अमीटर लगा लेंगे। मान लो वोल्ट मीटर ने रीडिंग दिखाई 3 वोल्ट, अमीटर ने रीडिंग दिखाई 5 एम्पियर करंट, और ऐसे फ्लो कर रहा है करंट इस डायरेक्शन में। अब इससे हम लोग क्या इंफरेंस निकालेंगे? गैल्वेनिक सेल में करंट कहां से कहां फ्लो करता था, याद है? कैथोड से एनोड। एक्सटर्नल वायर में करंट फ्लोड फ्रॉम कैथोड टू एनोड, करेक्ट? And in this diagram, current is flowing from standard hydrogen electrode to the unknown electrode। तो हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? इससे हमारा पहला इन्फ्रेंस ये हो गया कि दिस इज एक्टिंग एज एनोड एंड दिस इज एक्टिंग एज कैथोड। सही है? यस सर।
अब किसी भी गैल्वेनिक सेल में which half cell will act as cathode and which half cell will act as anode, ये कैसे डिसाइड होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जरूरत है देख के। और क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता है कोई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा हैं? बोलो फिर से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा है? और ढंग से अभी भी क्लियर नहीं है भाई। जिस हाफ सेल की रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, जिस हाफ सेल की रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, दैट हाफ सेल विल एक्ट एज कैथोड। ओके, समझ में आई ये बात? यस सर। और जिस हाफ सेल की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, दैट विल एक्ट एज एनोड। ओके, तो इस प्रॉब्लम में व्हाट इज एक्टिंग एज कैथोड, व्हाट इज एक्टिंग एज एनोड? बोलो बोलो, स्टार्ट करो जल्दी। SHE is acting as cathode, correct? Yes. Yes, sir. It means हाइड्रोजन हाफ सेल की रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है as compared to this unknown electrode, और I can say कि unknown electrode की ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा है as compared to हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और कितनी ज्यादा है? जितना डिफरेंस मिल रहा है वोल्टेज में। कितना वोल्टेज का डिफरेंस मिल रहा है हमें? 5 वोल्ट का, सॉरी 3 वोल्ट का, करेक्ट? Yes, sir. तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि E नॉट SRP of hydrogen electrode minus E naught SRP of our unknown electrode, उसको X कह देते हैं, this is 3 volt। सही है? Yes. या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि E naught SOP of our unknown electrode minus E naught SOP of hydrogen electrode is 3 volt। क्लियर है ये स्टेटमेंट दोनों? तो ये वोल्टेज क्यों बोल रहे हैं, मतलब दोनों के डिफरेंस के पोटेंशियल का मतलब 3 वोल्ट क्यों दे रहे हैं? वो जो उनके डिफरेंस होगा वही तो हमें मिलेगा ना एज वोल्टेज। भाई अभी जहाँ समझाया था ना कि दोनों ओर तुम लगाओगे, दोनों ओर इस तरह की डबल लेयर्स बनेंगी। यस सर। दोनों डबल लेयर्स के जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा वही तो तुम्हें बाहर वायर में मिलेगा। हाँ मतलब सर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म्स में लिख रहे हैं। यस सर, यस। ठीक है? यस सर। तो सर हाँ, सर आपने किस बेसिस पे किया सर? मेरे को समझा नहीं सर। आपने वो क्या? आपने किया ना E नॉट SOP X, वो आपने किस बेसिस पे डिफरेंस लिया? करंट फ्लो का डायरेक्शन हमने मेजर कर लिया। हाँ, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, कैथोड से आने। तो उससे हमें ये पता लगा ये कैथोड है, ये एनोड है। यस। और कैथोड कौन होता है? जो रिडक्शन ज्यादा होता है, इसकी रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है। यस। तो अगर ये कैथोड है मतलब हाइड्रोजन की रिडक्शन टेंडेंसी इस वाले से ज्यादा है। अच्छा, उस ओके ठीक है, उस बेसिस पे। हाँ कितनी हाँ ज्यादा है वो हमने यहाँ से देखा, 3। हाँ हाँ हाँ।
ठीक है। ठीक है, यस सर, हाँ समझा, थैंक यू। तो हाइड्रोजन की रिडक्शन टेंडेंसी कितनी थी? हाइड्रोजन का एसआरपी कितना है? 0। 0 तो यहाँ 0 रख दूं तो इस अननोन हाफ सेल का एसआरपी कितना आ गया? -3 -3 वोल्ट। और इसी तरह इस अननोन हाफ सेल का एसओपी क्या आ गया? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। सही है। हाँ सर। नोट कर लो। तो इससे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारे सामने कि किसी भी हाफ सेल का एसओपी हमेशा उसके एसआरपी का नेगेटिव होगा। ठीक है, यस सर। नोट कर लो जल्दी। तो हम दोनों क्यों डिनोट करते हैं, मतलब एसओपी एंड एसआरपी? हम बस एक स्टैंडर्ड ई डिनोट करके उसको प्लस माइनस नहीं दे सकते? नहीं बेटा, तुम्हें ये तो बताना पड़ेगा ना कि रिडक्शन का तुम वोल्टेज बता रहे हो या ऑक्सीडेशन का। हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना, ई और पॉजिटिव हुआ तो मतलब रिडक्शन का, नेगेटिव हुआ। कैसे कर सकते हो ये? कैसे कर सकते हो भाई? जिसकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी उसका यस सर, गॉट इट, हाँ समझा सर, हाँ सॉरी, यस सर। हो गया नोट? हो गया नोट सर। चलो, तो इससे ये देखो, ये तुमने जब इनको कंबाइन किया इस अननोन वाले को और हाइड्रोजन को, तो ये गैल्वेनिक सेल बन गया है। यस और नो? यस। यस। और इस गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज कितना मिला हमें? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। और इस 3 वोल्ट को मैं इन दोनों हाफ सेल के एसआरपी या एसओपी का डिफरेंस भी बोल सकता हूं ना? यस यस सर। सर। यस तो इससे देखो हम एक जनरलाइज रिजल्ट लिख सकते हैं। किसी भी गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ क्या लिख सकते हैं? बताओ क्या लिख सकते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ? आई कैन राइट it as SRP of cathode minus SRP of anode। SRP of anode। और कोई तरीका? एसओपी एनोड SOP of माइनस। anode and minus SOP of cathode। SOP of anode minus SOP of cathode। और कोई तरीका? SRP of cathode plus SOP of anode। वेरी गुड। SRP of cathode plus SOP of anode। ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है ना भाई? कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो वहां का रिडक्शन वोल्टेज ले लूं, और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां का ऑक्सीडेशन वोल्टेज ले लूं और दोनों को ऐड करूं। करेक्ट? यस सर। लेकिन जनरली हम लोग यूज पहला वाला करेंगे क्योंकि जनरली प्रॉब्लम्स में हम लोगों को एसआरपी वैल्यूज दी जाती है। ओके, तो हम लोग जनरली यूज फर्स्ट वाला ही करेंगे। एसआरपी कैथोड माइनस
SRP एन, ठीक है। Yes, sir. Yes. नोट करो ये जल्दी। यस, हो गया। Done, sir. अब हम गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए होंगी, एसआरपी वैल्यू। और सारे हाफ सेल की एसआरपी वैल्यूज तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, so all of you remember what was the significance, what was the meaning of delta G naught? डेल्टा जी नॉट याद है? यस सर। gives free energy. Standard gives free Gives energy. energy standard temperature. उसका और कोई सिग्निफिकेंस? डेल्टा जी नेगेटिव है तो फॉरवर्ड। Unity of reaction. Direction of reaction. और कुछ? So free energy. डेल्टा जी, डेल्टा जी नॉट वाज मैक्सिमम यूजफुल वर्क। याद आया? Yes sir. मैक्सिमम यूजफुल वर्क मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क, करेक्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में तो इलेक्ट्रिकल वर्क ही होगा ना। Yes. Yes. और इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, Yes. तो अगर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है उसमें एन फैक्टर मान लो एन है, तो उसका क्या मतलब है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? अगर एन फैक्टर एन है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 96500 coulomb. Yes, charge on 1 mole electron will be 1.6 into 10 raised to minus 19 into Avogadro number। ये कैलकुलेट करके आता है रफली 96348 कूलम, बट प्रॉब्लम्स में हम लोग इसको लेंगे 96500 कूलम, जिसको हम लोग कहते हैं 1 फैराडे। ओके, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे। ठीक है? Yes. Yes, sir. तो अगर किसी रिएक्शन में एन फैक्टर एन है तो उसमें कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है? एन मोल्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और एन मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? एन फैराडे, करेक्ट। Yes. तो वर्क कितना हो जाता है? चार्ज इनटू वोल्टेज, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और गैल्वेनिक सेल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ई नॉट सेल। Yes sir. तो वर्क कितना हो गया? चार्ज हो गया माइनस एन इंटू एफ इंटू वोल्टेज ई नॉट सेल। तो इससे क्या आ गया हमारे पास? डेल्टा जी नॉट
सही है? क्लियर? यस सर। तो स्पॉन्टेनियटी का क्या क्राइटेरिया अभी बता रहे थे? डेल्टा जी नॉट होना चाहिए, करेक्ट? तो डेल्टा जी नॉट को अगर नेगेटिव होना चाहिए तो ई नॉट सेल को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आ गई स्पॉन्टेनियटी। ई नॉट सेल पॉजिटिव मींस स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नोट कर लो जल्दी। तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। नहीं, हमेशा क्यों पॉजिटिव होगा? अगर रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ई नॉट सेल नेगेटिव आएगा। ठीक है, पर फॉर्मूला से देखे तो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। कौन से फॉर्मूला से हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए? ई नॉट सेल का जो लिखा। वैसे बेटा वो गैल्वेनिक सेल का देखा ना तुमने? गैल्वेनिक सेल में तो रिएक्शन अच्छा हाँ यस। होता है ना। नोट कर Well, So इधर n क्या डिनोट करता है? एन फैक्टर, वॉल्यूमेट्रिक वाला एन फैक्टर। यस सर। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिलेट कर सकते हैं, ये रिलेशन याद होगा। यस सर। और अभी ये भी निकाल लिया। यस सर। तो यहां से लॉग के को क्या लिख सकते हैं? करेक्ट। और एट 298 केल्विन, ये जो पूरी टर्म है ना, ये बार बार आती है इलेक्ट्रॉन में, इसकी वैल्यू हो जाती है 0.0591। तो क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास लॉग के की? ठीक है, सो हम इसे ln में क्यों नहीं रखते? लॉग की कैलकुलेशन इजियर होती है ना। आइनिक में इतना किया, लॉग बेस 10 में लॉग इजी होंगे ना तुम्हें कैलकुलेट करना। हाँ यस सर। सर आप एक बार प्रीवियस के पेज कर सकते हो। हो गया? यस सर। ये पेज हो गया? यस। चलो आगे। यस सर। तो नाउ once condition of spontaneity is clear to us, अब इससे देखो हम लोग किसी भी गैल्वेनिक सेल का ई सेल निकाल के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। चलो बुकलेट ओपन करो एक बार। सब्जेक्टिव का प्रॉब्लम 3A देखो, 10 प्रॉब्लम पढ़ो सब लोग। आई विल डू दैट फॉर एग्जाम्पल। पढ़ लिया सबने? अब देखो, गैल्वेनिक सेल का कोई भी न्यूमेरिकल हो ना,
सबसे पहले तो तुम हाफ सेल रिएक्शंस लिखना। अब इस प्रॉब्लम में 3Ka में क्या पूछा है तुमसे बताओ। विल आयरन रिड्यूस Fe3 प्लस 2 Fe2 प्लस। तो अब इस सेल में ये पहले बताओ कैथोड और एनोड की रिएक्शंस क्या, कोई बता पाएगा? कैथोड और एनोड की रिएक्शंस क्या? यस एनीबॉडी? चलो अटेम्प्ट करो, ट्राई तो करो, बताओ मुझे। कैथोड में Fe3 प्लस Fe2 प्लस। वो प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ेंगे, समझ में आना चाहिए कि रिडक्शन रिएक्शन तो Fe3 प्लस इज गोइंग टू Fe2 प्लस। ये ठीक है, सबको ये समझ में आई रिडक्शन रिएक्शन? अब ये रिडक्शन कौन करवा रहा है? हु इज कॉजिंग दिस रिडक्शन? Fe। मतलब Fe को खुद ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। अब Fe ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? Fe2 प्लस प्लस 2 Fe2 प्लस बनाएगा। ये रिएक्शन समझ में आई? अब इस पॉसिबल रिएक्शंस का ई नॉट सेल निकालते हैं। तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? SrP कैथोड माइनस SrP एनोड। सही है? कैथोड पे क्या हो रहा है? Fe3 प्लस का रिडक्शन, मतलब SrP कैथोड का मतलब हमें ई नॉट चाहिए Fe3 प्लस से Fe2 प्लस बनने का। करेक्ट? यस सर। यस सर। माइनस SrP एनोड, एनोड का रिडक्शन वोल्टेज, मतलब Fe2 प्लस से Fe बनने का। सही है? 2 मिनट मैं सबको दे रहा हूं, ध्यान से इसको एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि इसमें आगे बहुत कंफ्यूजन होती है। कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि एनोड पे तो आयरन Fe2 प्लस बन रहा है और सर ने Fe2 प्लस से Fe का लिखा है। ये डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को? तो ये डाउट है कि मतलब ऑर्डर क्या फॉलो करते हैं? नोटेशन लास्ट क्लास में सिखाया था। यस सर। रिडक्शन के लिए कैसे लिखना है, ऑक्सीडेशन के लिए कैसे लिखना है, उसके रूल्स है ना। अगर तुम ऐसे लिखोगे मतलब ये ऑक्सीडेशन लिख रहे हो, ऐसे लिखोगे मतलब रिडक्शन लिख रहे हो। यस सर। चले आगे अब। सर आपने इधर पीटे की प्लेट क्यों लिखी? गैस तो नहीं, मतलब है पता नहीं। भाई कैथोड वाले पे रिडॉक्स हाफ सेल है ना। यस सर। रिडॉक्स हाफ सेल में प्लेट प्लैटिनम की डालनी पड़ेगी ना। यस सर। तो ये प्रॉब्लम्स में लिखना नेसेसरी होगा? नहीं, बट लेट्स कीप आवर हैबिट करेक्ट। यस सर। When we know the correct thing, देखो बुकलेट में नहीं लिखा है सही तरीके से, गलत तरीके से लिखा है, लेकिन जेई पेपर में प्रॉपर नोटेशन में लिखा जाएगा हर चीज। तो ये ई नॉट वैल्यूज देखो प्रॉब्लम में दी है। अब ये ई सेल पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। Spontaneous, मतलब your answer will be yes, iron will reduce Fe3 plus to Fe2 plus। समझ में आया ये? चलो एक और कर देते हैं। बी वाले के रिएक्शंस कौन बता रहा है मुझे?
कौन बता रहा है रिएक्शन? सर लास्ट क्वेश्चन में वो आपने बोला ना रिडॉक्स हाफ सेल, तो वो कैसे पता चला आपको कि वो रिडॉक्स हाफ सेल है? हाफ सेल में एक एलिमेंट की दो आयनिक स्टेट के बीच होता है ना रिएक्शन। 4 टाइप के हाफ सेल लिखाए थे लास्ट क्लास में। यस सर। देखो उसमें बाकी तीनों में मेटल का एक एलिमेंट का एटम और उसके किसी आयन के बीच इक्विलिब्रियम होता है। यस सर। कोई बता रहा रिएक्शन थर्ड बी के? जितना समझ में आ रहा है। एनोड पे OH माइनस। क्या बोला है? कौन सा कैथोड बता रहे हो? एनोड? कैथोड। कैथोड का बोलो। O2 + 2 इलेक्ट्रॉन gives 2 OH माइनस। O2 + 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, will go to 2 OH माइनस। और चार्ज बैलेंस के लिए तुम्हें यहाँ पे और हाइड्रोजन बैलेंस भी करना है। वाटर है साथ, 4 इलेक्ट्रॉन + 4 वाटर gives 4 OH माइनस। ठीक है, ये होगा एनोड का रिएक्शन। गोल्ड + 2 साइनाइड goes to AuCN2 माइनस प्लस I इलेक्ट्रॉन। सर ये सर कैसे हुआ सर? आपने ये लिखा कैसे ये सभी क्वेश्चंस? ऐसा चलो शुरू करते हैं। एनोड में ऑक्सीजन का कुछ नहीं आएगा। एक मिनट, स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करो। क्या बोला है? विल ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज गोल्ड टू AuCN2 माइनस, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। मतलब ऑक्सीडाइज गोल्ड हो रहा है। यस सर। प्रोडक्ट क्या बना रहा है ये? AuCN9। कितना हो गया? हाँ सर। अब साइनाइड को बैलेंस करना पड़ेगा तुम्हें। यस सर। हाँ सर। साइनाइड राइट में 2 है, लेफ्ट में 0 है। यस सर, तो 2 आ जाएंगे। यस। आ गए। यस। को बैलेंस करना है। लेफ्ट में कितना चार्ज है? -2, राइट में -1, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर कर लिया। सही है? यस सर। ऑक्सीजन का कुछ रोल नहीं होगा सर, मुझे वो कंफ्यूजन है। अब ये ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? ये ऑक्सीडेशन कौन कॉज करा रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2। O2 को रिड्यूस होना पड़ेगा। यस। कौन है यार ये बीच में? O2 को रिड्यूस होना पड़ेगा। यस सर। O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और प्रोडक्ट उन्होंने बताया है OH माइनस। ठीक है? यस सर। OH माइनस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एन फैक्टर 4 हो गया। मतलब एक O2 मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा। करेक्ट? यस। यस सर। और चार्ज बैलेंस के लिए अभी नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में 4 हो गया है, तो तुम्हें राइट में इसको 4 करना पड़ेगा। ओके? और फिर हाइड्रोजन बैलेंस के लिए 2 वाटर यहां ऐड करने पड़ेंगे। यस सर। हो गया? यस सर। समझ गए? हाँ, तो अब इसका E0 सेल कैसे निकालोगे? सर राइट में भी पहले सर मतलब लेफ्ट साइड में भी 2 नेगेटिव चार्ज था ना? क्या कह रहे हो? सर एनोड रिएक्शन में राइट साइड में भी तो पहले 2 नेगेटिव चार्ज था ना सर? 2 नेगेटिव इधर है और 2 नेगेटिव इधर है, बराबर है ना चार्ज?
सर मतलब सर इलेक्ट्रॉन लिखने से पहले इलेक्ट्रॉन लिखने से पहले लेफ्ट में 2 था, राइट में 1 था, तो इसीलिए तो 1 इलेक्ट्रॉन लिखता था कि चार्ज बैलेंस हो। हाँ यस सर। ओके, तो ई नॉट सेल क्या होगा? एसआरपी कैथोड, ई नॉट O2 PtO2 OH माइनस ई नॉट SrPNO UCN2 माइनस Cn माइनस A। ये वैल्यूज दी है हमें, कितनी दी है? 0.4 माइनस माइनस 0.6, 1 वोल्ट पॉजिटिव, तो स्पॉन्टेनियस होगा। यस सर। समझ गए कैसे करने प्रॉब्लम्स? यस सर। सर आपने वो CN माइनस को क्यों इंक्लूड किया, मतलब नोटेशन में? एक रिएक्शन में है तो लिखना पड़ेगा ना उसको, सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा ना Cn माइनस। यस। चलो जरा 7 तक कंप्लीट करो FBS, थर्ड प्रॉब्लम के बाकी पार्ट्स, और फिर 4 5 6 7 कंप्लीट करो जरा। ओके। सर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करना ना।
हो गया? यस यस कोई डाउट तो नहीं आया है? सर 3 का सी। सी में डाउट है? सर नॉन स्पॉन्टेनियस है लेकिन बोला है कि मतलब इट विल बी प्रीफर्ड, तो ऐसा क्यों? इट विल बी प्रेफर्ड मतलब क्या है वो? मतलब सिल्वर स्पून यूज करेंगे हम, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है फिर भी। हाँ भाई, अगर तुम एक सिल्वर का स्पून ले रहे हो, ठीक है, और तुम उससे कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन स्टर कर रहे हो, करेक्ट? यस तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि सिल्वर का स्पून उसमें डिसॉल्व हो जाए, ओके हाँ यस करेक्ट? अगर सिल्वर का कॉपर नाइट्रेट से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया तो सिल्वर का स्पून तो डिसॉल्व हो जाएगा उसमें, यस सर हाँ करेक्ट? एंड दैट यू डोंट वांट। एक बार रिएक्शन लिख दो ना इसकी। Yes, sir. C option. C option. सिल्वर ऑक्सीडाइज हो जाए और कॉपर नाइट्रेट से कॉपर रिड्यूस हो जाए, ये पॉसिबल रिएक्शन हो सकता है ना उनके बीच। यस सर। अब इस रिएक्शन का तुम ई नॉट निकालोगे तो तुम्हें नेगेटिव आएगा, यस सर। करेक्ट? सर क्वेश्चन 3 का डी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। 3 का डी, देख लो 3 के डी में क्या दिया है? सर पीछे ई एंड एफ दिया है, मतलब आया दिया बट स्पॉन्टेनियस है ई का, मतलब ऐसे। ठीक है, किसमें डाउट, किसमें बताओ करके? सर 3D। 3D रिएक्शन लेड को AgNO3 से रिएक्ट करा रहे हैं, तो Ag का रिडक्शन हो सकता है और लेड ऑक्सीडाइज होगा, करेक्ट? यस सर। तो SrP कैथोड माइनस SrP एनोड करो, कैथोड सिल्वर है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.8, लेड का रिडक्शन पोटेंशियल -0.126। पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो स्पॉन्टेनियस हुआ ना। सर कौन ऑक्सीडाइज करता है और कौन रिड्यूस, ये कैसे डिसाइड करता है? भाई तुम्हें प्रॉब्लम में क्या दिया है? पीबी को रिएक्ट करा रहे हो Ag+ से ना, ये हाँ रिएक्ट सर। किया है तो भाई यस। लेड अभी एलिमेंटल स्टेट में है, हाँ लेड हाँ मेटल है, यस सर। तो लेड तो अब ऑक्सीडाइज ही हो सकता है, हाँ समझ गया सर। तो सिल्वर को रिड्यूस होना पड़ेगा, ठीक है? यस सर What question 3D हम में 2 से डिवाइड? ई नॉट में, सर 3D में ई नॉट में माइनस माइनस 2 बार आएगा कि एक ही बार आएगा? 2 बार आएगा ना, SrP खुद ही नेगेटिव दिया हुआ है उसका। सर बट उसने PB+2 से PB का बोला है। हाँ वो हम PB से PB2+ करा रहे हैं, इसीलिए तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मैंने इसीलिए कहा था यहाँ पे ही SrP कैथोड माइनस SrP एनोड है, एनोड पे होता एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अरे हाँ यस सर, सर हाँ समझा सर, मैंने वो मिस्टेक किया था। सर 4th क्वेश्चन हम 2 से डिवाइड है, 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? सर? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। भाई EMF तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे थोड़ा डिपेंड करती है। पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो उससे EMF में 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा ओके यस सर 5th वाला।
फिफ्थ मतलब 3 का फिफ्थ की फिफ्थ प्रॉब्लम? फिफ्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम में तुम्हें इस पूरे सेल का दिया है, ई नॉट सेल दिया है तुम्हें, करेक्ट? यस सर। ई नॉट सेल कितना दिया है? -0.15 विल बी एसआरपी कैथोड। रिड्यूस कौन हो रहा है? प्लैटिनम इसमें, और ऑक्सीडाइज क्लोरीन हो रहा है, तो क्लोरीन का रिडक्शन वोल्टेज, करेक्ट? यस सर। ये वैल्यू 1.2 दी है, तो क्लोरीन का रिडक्शन वोल्टेज कितना हो गया? 1.35। ठीक है? यस सर। सर सिक्स में मेरा -0.94 आ रहा है और आंसर में पॉजिटिव है सर। भाई टिन को लेफ्ट में लिखा हुआ है, मतलब टिन एनोड और सिल्वर कैथोड है, तो भाई कैसे लिखोगे ई नॉट सेल? ई नॉट ऑफ एजी प्लस एजी माइनस ई नॉट ऑफ SN2 प्लस SN। प्लस ही तो आ गया, क्या गलती की? सर मैंने SN2 वाले को कैथोड लिया। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड ना, करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यस सर, वही गलती हो गई। हैलियम में देखो रिडक्शन वाला रिएक्शन ये है, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन ये है, तो ई नॉट क्या होगा? SRP कैथोड जो रिडक्शन हो रहा है, तो Tl प्लस से Tl जाने का -0.34 -1.25 नेगेटिव आ गया, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है सर रिएक्शन में तो Tl3+ से Tl+ पे जा रहा था ना? तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ई नॉट कैलकुलेट करते समय फिर तुम ये कह रहे हो ये हो रहा है, ये कह रहे हो ना रिएक्शन में? हाँ सर। तो ये ऑक्सीडेशन है ना? हाँ। तो फिर इसका ऑक्सीडेशन वोल्टेज रखो, तुम उसका रिडक्शन वोल्टेज रख रहे हो ना? हाँ सर। वोल्टेज रखो तो फिर ऐड करो। यस सर। करेक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसका भी रिडक्शन वोल्टेज लिख रहा है, समझे? हाँ सर। चलो विल स्टॉप हियर, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आप नोट्स भेज दोगे प्लीज? स्लाइड्स भेज दूंगा बस। बाय एवरीबॉडी।